स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जीनियस लर्निंग पॉइंट में। तो इस वीडियो में हम लोग जो है चैप्टर 2 के बारे में बात करने वाले हैं। चैप्टर 2 क्या है? 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन होल नंबर। इससे पहले जो हम चैप्टर 1 पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने चैप्टर 1 जो है देख लिया है तो वेरी गुड, और मुझे कमेंट करके बताओ कि देख लिया है कि नहीं देखा है। नहीं देखा है तो जाके उसे देखना, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर जाके देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पूरे प्लेलिस्ट का 2023 का जो भी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, जितनी वीडियो 2023 के लिए डाल रहे हैं, सभी की सभी वीडियोस एक ही सिंगल प्लेलिस्ट में डाल रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग वहां से भी देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले चैप्टर समझते हैं, नाम क्या है? 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन होल नंबर। तो देखो, कोई भी चीज करते हैं तो फंडामेंटल ऑपरेशन होते हैं। हमारे पास सिर्फ 4 फंडामेंटल ऑपरेशन होते हैं। 4 फंडामेंटल ऑपरेशन क्या होते हैं? 4 फंडामेंटल ऑपरेशन। फंडामेंटल ऑपरेशन क्या होता है? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। ये 4 हमारे जो है फंडामेंटल ऑपरेशन होते हैं। आपके बुक में जो है क्लोजर लो, कम्यूटेटिव लो, एसोसिएटिव लो ये दे रखा है। ये नहीं आएगा, ठीक है। ये आपके नवोदय के सिलेबस से नहीं है, ठीक है। तो आप 4 फंडामेंटल से मतलब क्या है? 4 फंडामेंटल से मतलब ये है कि 4 ऑपरेशंस होते हैं। ऑपरेशन मतलब कि जब हम किसी, जैसे ये देखो 2 + 2 4, तो इसका मतलब कि हमने इसके ऊपर कुछ किया तो इसका आउटपुट ये आया। तो इस जो हम करते हैं उसको हम लोग कहते हैं ऑपरेशन, ठीक है। हमने ऐड किया तो 4 आया, तो 4 क्या है? एक ऑपरेशन है, ठीक है। तो यही 4 फंडामेंटल ऑपरेशन है हमारे पास। अब देखो, ठीक है। अब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो दे रखा है, ठीक है, वो भी मैं समझा देता हूँ। इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। मेन जो हमको समझना है वो हमको डिविजिबिलिटी रूल समझना है, ठीक है। देखो, अब प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो समझो। प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो कि जीरो को जब हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, जीरो को जब हम किसी नंबर से, एक मिनट थोड़ा सा रुकना, बस 1 मिनट रुक जाओ, मैं थोड़ा सा फोन को साइलेंट कर दूं। 1 सेकंड का मुझे टाइम दे दो। ठीक है। क्या है कि जीरो को जब हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। बात क्लियर है? अगर जीरो को हम किसी नंबर में ऐड करते हैं तो ये सेम नंबर रहता है। देखो, अगर आप 0 + 1 करोगे तो ये जो नंबर है वही सेम नंबर रह जाएगा। इसको, इस नंबर को हम 1 ना लेकर के यहाँ पे ए ले लो, इसकी जगह पे कोई भी नंबर हो सकता है। तो जब भी हम किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। जब भी हम किसी नंबर में 0 ऐड करेंगे तो वही सेम नंबर रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। या फिर थोड़ा सा इसको और चेंज कर लो। किसी नंबर को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, बात बराबर है, वो भी सही था, मैंने क्यों किया वो भी बताऊंगा। किसी नंबर में अगर हम 0 ऐड करेंगे तब भी 0 ही रहेगा, सॉरी ए रहेगा, सेम नंबर रहेगा। किसी नंबर में से अगर हम 0 माइनस करेंगे तो भी सेम नंबर रहेगा। और किसी नंबर को डिवाइड बाई 0 करेंगे तो ये एरर रहेगा। किसी भी नंबर को हम लोग जो है 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये कुछ जीरो के फंडामेंटल्स हैं, वो आप समझ लो, ठीक है ना। और आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? ठीक है, ये हो गया। अब इसमें कुछ एक टर्म दे रखा है आइडेंटिटी एलिमेंट। ये सब बहुत ही बेसिक है, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ है ही नहीं। क्या है आइडेंटिटी एलिमेंट? जीरो इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन। देखो, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है कि ऐसे एलिमेंट जिसमें कुछ फर्क ना पड़े। आइडेंटिटी, TITY, आइडेंटिटी मतलब सेम हो, एग्जैक्टली सेम हो। तो अगर मैं ए में 0 ऐड कर रहा हूँ तो ये कोई चेंज तो हो नहीं रहा, एग्जैक्टली सेम ही रह रहा है। और एडिशन और सब्ट्रैक्शन में 0 आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, मतलब 0 को अगर हम किसी में ऐड करें या 0 को किसी नंबर में सब्ट्रैक्ट करें तो वही सेम नंबर रहता है। और मल्टीप्लिकेशन केस में 1 रहता है, ठीक है। a मल्टीप्लाई बाई 1 क्या होगा? a ही रहेगा। तो मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता। मल्टीप्लाई केस में जब हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और 0 के केस में जब हम 0 ऐड करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो वही आइडेंटिटी एलिमेंट जो सेम होते हैं, एग्जैक्टली सेम, ऑपरेशन करने से पहले भी और ऑपरेशन के बाद भी।
तो ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट्स। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ वन भी आप लोग को पता चली गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही नंबर रहेगा। अब देखो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी जो सबसे मेन है, जो इस चैप्टर का जो सबसे मेन पार्ट है वो क्या है, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल है इस चैप्टर का सबसे मेन, और बस डिविजिबिलिटी रूल करेंगे और कुछ एक छोटे मोटे से एक टॉपिक और है यूनिट डिजिट वाला, मल्टीप्लिकेशन ऑफ यूनिट डिजिट वाला, उसको करके फिर हम लोग जो है खत्म करेंगे आज के इस सेशन को। तो डिविजिबिलिटी रूल देखो, डिविजिबिलिटी रूल से क्या समझ में आता है, डिविजिबिलिटी रूल, डिविजिबिलिटी रूल, इससे क्या समझ में आता है, डिविजिबिलिटी रूल से क्या समझ में आता है कि कोई भी एक इतना बड़ा नंबर है 5 4 6 8 2 9 6, इसको देख करके हम कैसे पता लगाएं कि ये जो नंबर है वो 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। बहुत सिंपल सी बात है, तो इसका स्टेटमेंट लिख लो, रूल फॉर 2, किसी भी नंबर को 2 के लिए चेक करेंगे। ठीक है, तो स्टेटमेंट लिखो, द लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर शुड बी, क्या होना चाहिए लास्ट डिजिट, 0 2 4 6 एंड 8। कहने का मतलब क्या है कि अगर कितना भी बड़ा नंबर है, देखो ये तो एक नंबर है, लेकिन ये क्या सेपरेट सेपरेट ये डिजिट्स हैं, तो अगर लास्ट वाला डिजिट जो है अगर 0 2 4 6 8 हुआ तो इसका मतलब क्या है, वो नंबर जो है इवन नंबर होगा। तो हमें जो है उसको डिवाइड करके चेक नहीं करना कि एक्चुअली डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बस हम देखेंगे कि लास्ट डिजिट अगर ये इवन है तो इसका मतलब है इस नंबर को हम लोग जो 2 से डिवाइड कर सकते हैं। बस डिविजिबिलिटी रूल इसी काम में आता है, किसको हमें पूरा डिवाइड करके ना चेक करना पड़े कि डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बस हम लोग क्या करेंगे कि लास्ट डेट चेक करेंगे और इससे पता लगा लेंगे कि हाँ हो रहा है, और ये एक्चुअली में होगा क्योंकि लास्ट डेट इवन है और ये रूल ही इसी हिसाब से बनाया गया है कि वो होगा। ठीक है, ठीक है ना, इजी है। तो बस ये रूल क्यों करते हैं, क्योंकि रूल से हम लोग डायरेक्टली जो है बड़े से बड़े नंबर को शॉर्टकट ट्रिक्स में ये पता लगा पाते हैं कि ये नंबर इस नंबर से क्या डिवाइड होगा, और जो कि आपको जो है अभी आने वाले जो चैप्टर्स है फैक्टर्स मल्टीपल्स उस सब में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे, काफ़ी ज़्यादा जो है इजी हो जाएगा आप लोगों को उसके क्वेश्चन सॉल्व करना अगर डिविजिबिलिटी रूल पता होंगे तो। और डिविजिबिलिटी रूल के कुछ अपने क्वेश्चंस भी होते हैं, तो उसको हम लोग जो एंट्रेंस कॉर्नर में डिस्कस करेंगे। अब रूल फॉर 3 का रूल क्या कहता है, पहले लिख लेते हैं फिर बाद में समझते हैं। द सम ऑफ all digits of a number should be divisible by 3। ठीक है, मतलब क्या हुआ इसका कि चाहे कोई भी नंबर है 8 1 6 9, इसके सभी देखो क्या लिखा है, द सम ऑफ ऑल डिजिट्स, कि जितने भी डिजिट है सबका सम कर दो, 8 + 1 + 6 + 9, सम कर दिया, 9 1 10 10 6 16, 16 और 8 कितना होता है 24। ठीक है, तो 24, अब ये सम आ गया, देखो द सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ अ नंबर, ये सम आ गया, ये जो इसकी बात कर रहे हैं अब हम। ठीक है, शुड बी डिविजिबल बाई 3, तो ये जो अगर 3 की टेबल में आता है तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो देखो ये 3 की टेबल में आता है, 3 8 जा 24, तो इसका मतलब क्या है इस बड़े नंबर को हमें जो है 3 से डिवाइड करके चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। बस हमें जो है क्या ट्रिक लगाना है, बस देखना है कि सबको ऐड करके देखो क्या 3 की टेबल में आता है, अगर 3 की टेबल में आता है तो इसका मतलब कि ये नंबर जो है उसको हमें डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली देख के बता सकते हैं कि 3 की टेबल में आता है। ठीक है, सिंपल है, इजी है। तो अब इसके बहुत ज्यादा काम आएंगे, इस स्टेप्स को लिख लेना कॉपी पे। ठीक है ना, स्टेप्स को लिख लेना कॉपी पे। तो ये कुछ ट्रिक्स हैं, शॉर्टकट ट्रिक्स हैं। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 देखो, 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है पहले लिख लेते हैं, लास्ट 2 डिजिट ऑफ अ नंबर शुड बी divisible by
4। ठीक है, क्या क्या है, लास्ट 2 डिजिट ऑफ अ नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 4, कि ये मैटर नहीं करता कि कितना बड़ा नंबर है, 8 9 6 2 4 3 2, ये मैटर नहीं करता कितना बड़ा नंबर है। अगर लास्ट के 2 डिजिट अगर ये 4 से डिवाइड हो रहा है तो देखो 4 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में आता है 36 32, आता है नहीं आता है, टेबल पढ़ो। 4 5 या 20, 4 से 24, 4 7 या 28, 4 8 जा 8 4 जा क्या होता है 32 होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये 32, ये 2 डिजिट जो है डिवाइड हो रहा है, इट मीन्स डेट कि ये जो पूरा नंबर है हमें इसको चेक करके नहीं देखना है, इसको हमें चेक करके नहीं देखना है कि ये जो है 4 से डिविजिबल हुआ कि नहीं होगा। अगर लास्ट के 2 डिजिट डिवाइड हो रहा है, इट मीन्स डेट कि जब आप इस बड़े से बड़े नंबर को डिवाइड करोगे तो ये 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो बस इसका ट्रिक ये है कि लास्ट के 2 डिजिट हम चेक करें कि ये 4 की टेबल में आता है कि नहीं आता, या 4 से डिवाइड हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ठीक है, ठीक है ना। और सबसे इजी 5 का है, बताओ अगर किसको पता है तो बताओ 5 के लिए क्या चेक करते हैं, क्या चेक करते हैं, पहले लिख लेते हैं, लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर शुड बी 0 और 5। कहने का मतलब क्या है, चाहे कितना ही बड़ा नंबर हो, 9 8 9 6 3 4 5 0, तो अगर लास्ट डिजिट जो है, सिर्फ लास्ट डिजिट या तो 0 है या तो 5 है, तो इसका मतलब क्या है, अगर लास्ट डिजिट में 0 है या 5 है तो ये 5 से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, हो सकता है, कोई डाउट, बस इसका मतलब यही। ठीक है ना, ठीक है। अब देखो 6 का थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, तो ये सभी नोट डाउन करके रखना है, काम आएगा, नहीं तो भूल जाओगे, अभी देखोगे बाद में भूल जाओगे, मुझे पता है ऐसे ही होता है, देखते हैं भूल जाते हैं, यहाँ से देखा फिर जो है फोन रखा, अब वो कहाँ गया, दिमाग के किस कोने में हमें नहीं पता, वो दिमाग के रिसाइकल बिन में जाके स्टोर हो गया। कंप्यूटर का रिसाइकल बिन होता है ना, जब हम डिलीट कर देते हैं वो फाइल वहाँ चली जाती है, पढ़ने के बाद वो दिमाग के रिसाइकल बिन में चली जाएगी अगर आप इसको नोटबुक पे नहीं करोगे तो। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 देखो, 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, हमने डिविजिबिलिटी रूल 3 का पढ़ा, हमने 2 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा और 3 का रूल पढ़ा। तो अगर कोई नंबर मैंने लिया, देखो 6 क्या है, 6 इक्वल्स टू 2 3 या 6 होता है ना, 2 3 या 6 होता है, इसका मतलब क्या है, 6 के लिए अगर हमें डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है तो हमें 2 के लिए भी चेक करना पड़ेगा और 3 के लिए भी चेक करना पड़ेगा। जिस क्वेश्चन में 2 और 3 दोनों के डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई हो रहे होंगे, 2 का भी डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई हो रहा होगा और 3 का भी डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई हो रहा होगा, इस केस में वो जो नंबर है वो 6 से डिविजिबल होगा। जैसे मान लो 8146, 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि लास्ट डिजिट चेक करो कि 02468 है कि नहीं है, ठीक है, तो 2 से तो काम नहीं चलेगा, 2 3 या 6 होता है तो 3 का भी चेक करना पड़ेगा। 3 के का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, इन सबको ऐड करो, 8 1 4 6 6 4 10 10 और 9 19, 19 के 3 की टेबल में आता है, नहीं आता है, तो ये नहीं होगा, तो दोनों अप्लाई नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब ये 6 से ये वाला नंबर जो है वो 6 से डिवाइड नहीं होगा। अगर यहाँ पे 0 कर देता मैं तो हो जाता, कैसे देखो दोबारा से चेक करते हैं, लास्ट डिजिट जो है 6 ही है, ठीक है, इसको ऐड करो, 8 4 12 और 6 18, 18 3 की टेबल में आता है, इसका मतलब क्या है, ये 2 से भी डिविजिबल है 3 से भी डिविजिबल है, जो नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है इसका मतलब क्या है वो 6 से भी डिविजिबल होगा। तो 6 के डिविजिबिलिटी रूल कुछ नहीं है, जो हमने 2 और 3 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा है, किसी नंबर में दोनों के रूल अप्लाई हो रहे हो तो इसका मतलब क्या वो नंबर 6 से डिवाइड हो रहा होगा। ठीक है, 6 से डिवाइड हो रहा होगा, ठीक है ना। अब जो है इसमें कौन सा दे रखा है, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8 दे रखा है, ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8 क्या है, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8 पहले लिख लेते हैं, द लास्ट 3 डिजिट ऑफ अ नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 8। इसका मतलब क्या, नो मैटर कि कितना बड़ा नंबर है, 8 9 4 5
632। तो लास्ट के 3 डिजिट को चेक करेंगे 632 को कि क्या ये 8 की टेबल से डिवाइड हो रहा है। अगर ये 3 डिजिट चेक डिवाइड हो रहा होगा तो इसका मतलब ये पूरा नंबर जो है 8 की टेबल से डिविजिबल होगा। ठीक है, इजी है, ये सुनो, इजी है नहीं है ना, इजी। जल्दी जल्दी करो, डिविजिबिलिटी रूल बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ये आपके हमेशा काम आएगा बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, ये जो है आपकी काफ़ी सारी हेल्प करेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी इससे। अब डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 देखो, 9 किससे मिलकर बना है, 3 3 जा 9, ऑब्वियसली बात है 3 के जैसा ही सेम रूल होगा। तो 3 का रूल क्या था, सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ अ नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 3, यही था कि सम जो है वो 3 की टेबल में आना चाहिए। अब इसमें क्या है, सम जो है वो 9 की टेबल में आना चाहिए। द सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ अ नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 9। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, कोई सा भी नंबर ले लो 8 9 6 4 3 2, तो इसमें क्या करेंगे, पहले सम करेंगे 8 8 16 1 17 17 और 6 23 23 और 4 27 30 + 2 32। तो 32 क्या 9 की टेबल में आता है, नहीं आता है, तो 32 नहीं होगा। अगर यहाँ पे 32 की जगह कितना आया होता, इसको ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे 6 कर देते हैं। ठीक है, अब ऐड करो 8 8 16 1 17 17 और 6 23 23 और 4 27 27 और 3 30 और 6 36। तो 36 क्या 9 की टेबल में आता है, हाँ आता है, 9 4 36। तो इसका मतलब कि ये नंबर जो है 9 से डिविजिबल होगा। ठीक है, इजी है, यस और नो, इजी है ना। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक है। और 10 वाला बहुत इजी है, 5 का कुछ कंसेप्ट, थोड़ा बहुत कंसेप्ट 5 का लगेगा, क्योंकि 5 to 10 होता है। तो आप चाहो तो कह सकते हो 5 और 2 दोनों के कंसेप्ट का मिक्सचर लग सकता है। ठीक है, कैसे, 10 का तो वैसे बहुत इजी है, दोनों क्यों लगाना, वैसे मैं पहले समझा देता हूँ और दोनों कैसे लग रहे हैं वो भी समझा दूंगा। लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर should be divisible by sorry last digit of a number should be 0। 10 के लिए चेक करना है तो क्या करना पड़ेगा, जैसे 8 9 6 3 0 लिखा है, तो लास्ट डिजिट अगर 0 है तो इसका मतलब कि ये नंबर जो 10 से डिविजिबल होगा। ठीक है, लास्ट डिजिट अगर 0 है तो ये 10 से डिविजिबल होगा। अब देखो 5 और 2 का कैसे इसमें रिलेशन बन रहा है, 2 5 जो 10 होता है, तो 2 के रूल में 2 4 6 8 0 होता है। ठीक है, 0, 5 के रूल में 0 और 5 होता है, दोनों कॉमन आना चाहिए, दोनों में कुछ कॉमन है, 0 कॉमन है। ठीक है, डेट्स वाई के लास्ट डेट हम लोग जो है 0 चेक करते हैं। तो इतना हमें याद रखने की जरूरत नहीं, हमें बस ये याद रखना है 10 के लिए लास्ट डेट ऑफ अ नंबर शुड बी 0। अगर लास्ट डेट 0 है तो वो नंबर जो है 10 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। 0 के अलावा चाहे कोई भी नंबर हो तो 10 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, 11 का थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा लिटिल बिट, लेकिन आप लोग इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो तो आप लोगों के लिए इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, बताता हूँ मैं, समझाने की कोशिश करते हैं। और डिविजिबिलिटी रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसको स्किप ना करें, कोई भी स्किप ना करें, डिविजिबिलिटी रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। 11, तो 11 क्या कहता है कि जैसे 1 3 3 1 लिखा है मैंने। ठीक है, अभी पहले समझ लेते हैं और फिर मैं इसके बारे में लिख दूंगा। तो ये पहली पोजीशन पे है, ये दूसरी पोजीशन पे है, ये तीसरी पोजीशन पे है, चौथी पोजीशन पे है। मतलब फर्स्ट पोजीशन 1 क्या होता है, ऑड होता है, तो ऑड पोजीशन। ये दूसरी पोजीशन पे है मतलब इवन पोजीशन पे, ये तीसरी पोजीशन पे मतलब ऑड पोजीशन पे, ये चौथी पोजीशन पे मतलब इवन पोजीशन पे, मतलब पोजीशन की बात कर रहे हैं। फर्स्ट पोजीशन देखो, पहला पोजीशन 1 क्या होता है, ऑड होता है, तो ऑड पोजीशन इवन पोजीशन, ऑड पोजीशन इवन पोजीशन। ठीक है, तो ऑड पोजीशन पे है, ये इवन पे है, ऑड है, ये इवन है, यहाँ पे आगे कोई नंबर होगा तो वो ऑड पे होगा, वो इवन पे होगा। कैसे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो 2 इवन होता है, 4 इवन होता है, 6 इवन होता है, 1 ऑड होता है, 3 ऑड होता है, इसलिए। तो अब इसको क्या लिखते हैं,
डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट एंड इवन प्लेस डिजिट should be 0 और मल्टीपल ऑफ 11। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, देखो डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट, ऑड प्लेस डिजिट कौन कौन से थे, ये दोनों डिजिट है, इन दोनों को सम कर दो, 3 + 1 4, ठीक है, एंड इवन प्लेस डिजिट, इवन प्लेस डिजिट को भी सम कर दो, 3 + 1 4, और इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, माइनस कर देंगे 0 हो जाएगा। ठीक है, तो या तो 0 होना चाहिए या फिर मल्टीपल ऑफ 11 होना चाहिए, या फिर यहाँ पे 0 होना चाहिए, या फिर कैसे आना चाहिए, या फिर 11 होना चाहिए, या फिर 22 होना चाहिए, या फिर आप लोग को या फिर 0 याद रख लो कि इसमें से इसको माइनस करोगे क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, इसमें इसको माइनस करोगे क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत, या तो 0 होना चाहिए ऑड प्लेस और इवन प्लेस का सम। देखो फिर से समझ लो, कोई नंबर है, कोई नंबर है, ये 11 से डिविजिबल होगा, क्यों, क्योंकि हमारे 0 आ गया। अब कोई एक नंबर ले रहा हूं मैं, ठीक है, एक नंबर ले लो 1 5 6 8 3 2 1, इसमें पहला पोजीशन ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड, मतलब ये ऑड पोजीशन पे इवन पोजीशन पे ऑड पोजीशन, ये पोजीशन की बात करें, नंबर की बात नहीं करें। यहाँ ये मत बोल देना कि सर ये 0 तो इवन है, 6 तो इवन है, आपने ऑड लिख दिया, ऐसे नहीं, ये पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन, फर्स्ट 1 क्या होता है, ऑड होता है, सेकंड पोजीशन इवन होता है, थर्ड पोजीशन थर्ड पोजीशन की बात करें, ऑड पोजीशन इवन पोजीशन की बात करें, नंबर की बात नहीं करें, नंबर चाहे कुछ भी हो। तो डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट, ऑड प्लेस जितने भी डिजिट है सबको सम कर दो, सम करो, कितना हो रहा है, 6 1 7 7 3 10 1 11, 11 आ गया इसका सम। इवन प्लेस डिजिट का सम करो, 5 8 13 5 8 13 14 15, इसका कितना है 15। अब इसके बीच का डिफरेंस निकालो, डिफरेंस क्या होता है, बड़े में छोटा माइनस कर दो, 4 आ रहा है, तो डिफरेंस या तो 0 आना चाहिए तब ये 11 से होगा, तो इसका मतलब कि ये 11 से डिविजिबल नहीं होगा, या तो 0 आना चाहिए या फिर कैसा आना चाहिए, 11 का मल्टीपल, 11 22 33 44, तो जैसे ऐसा कोई नंबर आ रहा है ना, इसमें से इसको माइनस कर दो तो ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ना, तो वही समझ सकते हो। ठीक है, कर लोगे, इजी है, इजी है, यस और नो। तो यहां तक ही डिविजिबिलिटी रूल है हमारे पास, और कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, फटाफट बताओ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, नोट्स बना रहे हो प्रॉपर, और प्लेलिस्ट आपको जो है, प्लेलिस्ट मैंने बना दिया 2023 के लिए, जिसमें सारी वीडियोस 2023 की लाइन से, चाहे वो चैप्टर 1 के सारे वीडियोस स्टार्टिंग में होंगे, फिर 2 के होंगे, फिर 3 के होंगे, पूरा प्लेलिस्ट में आपको जो है, पूरे प्लेलिस्ट में आपको सिर्फ और सिर्फ 2023 के जितने भी वीडियोस हैं सभी आपको सीक्वेंस में मिलने वाले। ठीक है, सीक्वेंस में। तो अब हमारे पास है यूनिट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ यूनिट डिजिट, इसको समझ लो, इसका एक क्वेश्चन आ जाता है, मतलब हमें यूनिट डिजिट फाइंड करने के लिए बोल दिया जाएगा, क्या फाइंड करना होगा, यूनिट डिजिट। पहले चेक कर लो यूनिट डिजिट होता क्या है। कोई नंबर है 1 4 5 8 6, तो ये जो सबसे फर्स्ट पोजीशन, फर्स्ट वाली डिजिट होती है ना, इस डिजिट को हम कहते हैं यूनिट डिजिट। अब क्या कह रहा है, ये कोई नंबर है, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 1 8 9 3 6 1 4 5 4 5। अब बताओ कि जो नंबर आएगा, कोई इतना बड़ा नंबर आएगा, उसका सबसे लास्ट का डिजिट, जो सबसे मतलब फर्स्ट डिजिट है यूनिट डिजिट, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अब आप जो है इसको इतने बड़े नंबर को इतने बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, फिर इतने बड़े नंबर को इतने बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, फिर एक इतना बड़ा आंसर आएगा, फिर आप उसमें लास्ट में चेक करके बताओगे कि ये होता है, ऐसी करोगे, ये गलत प्रोसीजर है। कैसे करोगे, तो यहाँ देखो, इसके जितने भी यूनिट डिजिट है, इसका यूनिट डिजिट 6 है, इसका यूनिट डिजिट 6 है, और इसका यूनिट डिजिट 5 है। तो हमें तो बस यूनिट डिजिट ही तो फाइंड आउट करना है, इतने बड़े नंबर से क्या करना है, ये तो हमें चाहिए ही नहीं, इतने बड़े नंबर से तो कोई मतलब ही नहीं है। मैंने कहा कि इसको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट क्या है ये बताओ, तो हमें यूनिट डिजिट ही तो बताना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें, हमारे पास चाहे जितना भी बड़ा नंबर है
उसका सिर्फ यूनिट डिजिट लिख लेंगे 665 665, ठीक है। तो देखो 6 6 कितना होता है 36 होता है, और 5 को ऐसे देखते हैं। अब इसका यूनिट डिजिट क्या होगा 6 और इसका यूनिट डिजिट क्या होगा 5, 6 5 का कितना होता है 30, तो इसका यूनिट डिजिट क्या है 0। तो इतने बड़े नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई बहुत बड़ा नंबर आएगा, सबसे लास्ट वाला नंबर क्या होगा 0 होगा, ठीक है, ठीक है। तो ऐसे यूनिट डिजिट का हम लोग सॉल्व करते हैं, इतना हार्ड नहीं है यूनिट डिजिट, बहुत सिंपल है, ठीक है ना, इजी है। अब एक दो फॉर्मूले लिखवाता हूँ, उस फॉर्मूले को लिख लो फटाफट। वो मैंने पिछले चैप्टर में भी लिखवाया था आप लोगों को, पिछले चैप्टर में भी मैंने लिखवाया था, एक बार यहां लिख लो क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, ठीक है। क्या है वो, कॉपी पे लिख लो और याद करना है। डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। और अगर हमें डिवाइजर निकालना हो तो डिवाइजर कैसे निकालते हैं, डिवाइजर इक्वल्स टू डिविडेंड माइनस रिमाइंडर अपॉन में कोशेंट। तो कोई नई बात नहीं करिए, हमें क्या निकालना था डिवाइजर, डिवाइजर निकालना है। तो ये जो प्लस में है तो ये उस साइड माइनस में चला जाएगा डिविडेंड के साथ, तो डिविडेंड के साथ माइनस हो गया, और ये मल्टीप्लाई में तो कोशेंट डिवाइड में चला जाएगा इसके साथ, तो ये इसलिए ऐसा है। और देखो अगर हमें कोशेंट निकालना है तो ज्यादा अंतर नहीं आएगा। कोशेंट का फॉर्मूला क्या होगा, कोशेंट का फॉर्मूला क्या होगा, सेम रहेगा, डिविडेंड माइनस रिमाइंडर, डिविडेंड माइनस रिमाइंडर, बस फॉर्मूले को लिख के याद कर लो, कोई कॉपी पे लिख लेना, ठीक है। अपॉन में कि कहीं पे भी अगर आपको डायरेक्टली कुछ निकालने, डिविडेंड निकालने के लिए दे दिया जाए तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले को यूज करना है, डिवाइजर दे दिया जाए तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले को यूज करना है, क्वेश्चन दे दिया तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले को यूज करना है। चाहो तो आप सिर्फ एक सिंगल फॉर्मूला इसको भी याद कर सकते हो, इससे भी निकाल सकते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाली वीडियो सभी बच्चे देख के आएंगे, हमारे चैनल पे अपलोडेड है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाली वीडियो देख के आना, कैसे करते हैं थोड़ा सा देख के आना। क्वेश्चन लिखा है तो देखो यहाँ पे मैंने डिवाइजर लिखा था तो क्वेश्चन यहाँ था, यहाँ क्वेश्चन लिखेंगे तो डिवाइजर यहाँ चला जाएगा, ठीक है, ठीक है ना। तो बहुत ही अच्छा चैप्टर है, अब इसके क्वेश्चंस करेंगे तो काफ़ी मज़ा आएगा हम लोगों को, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा चैप्टर है। और इसमें काफ़ी बच्चों को जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो है ना एंट्रेंस कॉर्नर का समझ में नहीं आया था, पिछले वाले वीडियो पे जो मैंने 2022 में डाली थी, सॉरी 2021 में डाली थी, 2022 के लिए 2021 में जो मैंने वीडियो डाली थी, या हाँ, तो उसमें काफ़ी बच्चे कंप्लेन करते कि सर समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। कोई बात नहीं, आप लोग अब 2023 के सेशन को फॉलो करो, ठीक है, उसमें हम लोग सभी क्वेश्चंस को कराएंगे, ठीक है ना। तो कोई भी दिक्कत आए कमेंट करके बताना है, कोई भी परेशानी आए कमेंट करके बताना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंट्रेंस कॉर्नर के साथ। तो वीडियो देखना ना भूले, जरूर देखिए, वेट करें, नवोदय एग्जाम क्रैक करना है तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच।